हाउ टू ओवरकम शाइनेस। क्या आपको नए लोगों से मिलने में दिक्कत होती है? क्या आप हर इनविटेशन को डिक्लाइन करते हो? तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर शर्म का कंपटीशन रखा जाए तो उसमें आप जीत जाओगे, क्योंकि आप शर्म आते बहुत अच्छा हो। लेकिन शर्म आपको सोशली कट कर देती है। आप नए लोगों से मिल नहीं पाते हो। यह आपको सामाजिक तौर पर अकेला कर देती है। शर्म का मुख्य कारण है आप अकेले में अपने दिमाग में ज्यादा समय बिताते हो, खुद को जज करते हो दूसरों की बातों से, उनके स्टैंडर्ड और ओपिनियन से। आप हमेशा यही स्ट्रगल करते हो कि मैं कैसे व्यवहार करूं, मैं कैसे नए लोगों से मिलूं। यह कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दे सकता है और शर्मीलेपन को दूर कर सकता है। एक्सेप्ट योर सेल्फ, खुद का स्वीकार करें। अगर आप हमेशा हर चीज में फिट बैठने की कोशिश करते हो, अगर आप अच्छे हो, दयालु हो, अच्छे दिखते हो, काइंड हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता और हर कोई आपको पसंद करेगा भी नहीं। तो यह ठीक बात है। आपको अपनी क्वालिटीज पर ध्यान देना चाहिए। आप वो नहीं हो जो लोग आपके बारे में कहते हैं। आपको खुद का स्वीकार करना चाहिए। अपनी क्वालिटीज, अपने स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहिए। इससे चीजें आसान हो जाएगी। बिकम अ सेल्फ अवेयर। अगर आप शर्म और सामाजिक चिंता को दूर करना चाहते हो तो आपको सेल्फ अवेयर होना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि लोग आपको नोटिस नहीं कर रहे हैं, आपकी ओर नहीं देख रहे हैं। ज्यादातर लोग खुद को देखने में व्यस्त होते हैं और आधे लोग के पास खुद को देखने का भी समय नहीं होता है। तो आपको अपने विचारों का पालन करना चाहिए और अपने शर्मीलेपन को स्वीकार करना चाहिए। खुद की बॉडी लैंग्वेज, खुद के विचार, पॉस्चर, पर्सनालिटी, सबके बारे में अवेयर रहिए। इससे आप अपनी चिंता कम कर सकते हो और रिलैक्स महसूस कर सकते हो। जब आप सेल्फ अवेयर होते हो तो आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पर होते हो। एम्ब्रेस योर स्ट्रेंथ। खुद की ताकत को स्वीकार कीजिए। आत्मविश्वास और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो आपको इंजॉयमेंट दे, जो करने में आपको मजा आए। आप जानते हो कि आपके लिए ये आदत बहुत ही अच्छी है। आप कितने भी शर्मीले क्यों ना हो, आप अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान केंद्रित कीजिए और ये चीज दूसरों पर आपका प्रभाव छोड़ेगी और आपको फायदा पहुंचाएगी। आपके पास भी ऐसी क्वालिटी है जो आप दुनिया को दिखा सकते हो, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपको मदद करेगी। टेक केयर योर सेल्फ। खुद की केयर करना, अपने आप का ख्याल रखना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करेगा। जैसे कि अपने नाखून को ट्रिम करना, हेयर स्टाइल अच्छी रखना, बियर्ड को ट्रिम रखना। ऐसी छोटी बातों का आप फील कर सकते हो कि आप कैसा महसूस करते हो। उसमें अच्छी ड्रेसिंग सेंस ऐड करना, यह आपको अच्छा महसूस कराएगी और कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करेगी। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हो तब आपको नए लोगों से बात करने में, उनसे मिलने में डर नहीं लगेगा। प्रैक्टिस टॉकिंग, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप लोगों से बात ही शुरू नहीं करते हो तो आप कभी भी शर्म और ऑकवर्डनेस दूर नहीं कर सकते हो। थोड़ा अधिक टॉकेटिव होने की कोशिश करें। आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ अधिक खुल के बात कीजिए। यहाँ तक कि आप होटल में हो, ऑफिस में हो या पब्लिक प्लेस में हो, अजनबी से बात करने की प्रैक्टिस करें। उनसे खुल के बात कीजिए। इससे आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और आपका दूसरों से बात करने का डर कम होगा। स्टार्ट फोकसिंग अदर्स। शर्मीले लोग अक्सर महसूस करते हैं कि उन्हें बात करने के लिए एक अमेजिंग, एक अच्छे टॉपिक के साथ ही आना होगा, तभी वो अच्छे से बात कर सकते हैं। लेकिन वो कोशिश ही नहीं करते,
दूसरों पर ध्यान देने की। ये आपको शर्मीलेपन से दूर होने में मदद करेगा। लोग हमेशा उन लोगों से बात करना पसंद करते हैं जो उनमें इंटरेस्ट रखते हो, उनकी बातों में इंटरेस्ट रखते हो। तो आप उनसे अच्छे क्वेश्चन करें और वास्तव में उनकी बातों में इंटरेस्ट लें। तो आप बातचीत में इतने गहरे हो जाओगे कि आप शर्म के बारे में पूरी तरह भूल जाओगे। टेक अ डीप ब्रेथ। जब आप नए लोगों के आसपास होते हो तो आप चिंता महसूस करते हो। यह आपको जल्दी स्ट्रेस फील करवाती है। तो आप एक दूसरे कमरे में या एक कॉर्नर में जाके आंख बंद करके सांस लें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और यदि संभव हो तो कुछ मिनट ऐसा करें। यह आपको रिलैक्स कराएगा और नए लोगों से मिलने का कॉन्फिडेंट बढ़ाएगा। रिलैक्स योर मसल्स व्हेन एंग्जियस। अपनी मांसपेशियों को रिलैक्स करना चिंताजनक स्थिति से निपटने का एक शानदार तरीका है। अपनी बॉडी को विशिष्ट पार्ट पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपनी टो से शुरू करके ग्रेजुअली ऊपर जाएं। आप ब्रीथिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जब आप रिलैक्स फील करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होता है। मेक कांटेक्ट एज मच एज पॉसिबल। आई कांटेक्ट बनाना सबसे अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका है। डायरेक्ट आई कांटेक्ट अधिक इमोशनल और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है। क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि ग्रुप में जो सबसे कम आई कांटेक्ट बनाता है वो सबसे कम बात करता है। आई कांटेक्ट सामने वाले को बताता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। इससे वो कंफर्टेबल रहेगा। फर्स्ट ऑन मोमेंट। जब आपका ध्यान प्रेजेंट में होता है तो ये आपको सेल्फ कॉन्शियस से दूर ले जाता है। अब जब भी किसी से बात करें तो उनके वर्ड्स पर ध्यान दें। वो क्या कह रहे हैं उन पे ध्यान दें। उनकी बात करने की टोन, उनका एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है उन पर ध्यान दें। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट में रहेंगे तो ये आपको शर्मीलेपन से दूर ले जाने में मदद करेगा। एक अदर्स इंटरेक्शन। यदि आप किसी से बातचीत करने में स्ट्रेस फील कर रहे हो, आपको ऑकवर्ड लग रहा है, तो आप उनकी मिमिक कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी सभी चीज़ों की आप मिमिक करें, लेकिन उनके टोन, उनके पोस्चर की मिमिक करें। यह आपको पॉजिटिव वाइब्स देगा और आप और सामने वाला दोनों कन्वर्जेशन को एंजॉय कर सकते हो। स्टार्ट सीइंग यस इंस्टेड ऑफ नो। जब भी आप किसी को ना कहते हो तो आप अपने लिए एक बैरियर बनाते हो। आप सभी दरवाजे बंद कर देते हो नए लोगों से मिलने के। नई सिचुएशन एक्सप्लोर करने का चांस आप मिस कर देते हो। आप हाँ कहने की बजाय हाँ कहना शुरू करें और ये आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आप में जेन्युइनली इंटरेस्ट लेगा। आप ऐसे ही लोगों के आसपास रहेंगे जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, आपको शर्मीलेपन से दूर होने में मदद करेगा। आप अपने आप को पब्लिकली डिस्प्ले कर सकते हो बिना किसी जज करेगा ऐसे डर से। आपके क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।